मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की इस वीडियो में मैं एनीमिया पे बात करूंगी कि एनीमिया क्या होता है और किस तरह से विटामिन B12 या फोलेट की कमी हमें एनीमिया का शिकार कर सकती है। हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि एक प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है उसकी मदद से हमारे जिस्म के हिस्सों तक ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। अगर तो किसी वजह से हमारे जिस्म में इन रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाए या इन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाए तो ये ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते, जिसकी वजह से हम फिर एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। एनीमिया को ब्लड टेस्ट के ज़रिए डायग्नोज किया जाता है और उस ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होती है उसको मेजर किया जाता है। एनीमिया की बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम हैं। एक जो बहुत कॉमन एनीमिया की इकसाम है वो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है। उसमें यह होता है कि जो हमारा जिस्म होता है उसमें आयरन की कमी हो जाती है। मैंने इस आयरन की कमी की वजह से होने वाले एनीमिया पे एक डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर कोई वो देखना चाहता है तो वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 या फोलेट की कमी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है और ये जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक फोलेट या विटामिन B12 की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया है। और इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से एनीमिया हो सकता है। मिसाल के तौर पे कैंसर, HIV, एड्स वगैरह। ये बीमारियां हमारे जिस्म में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को मुतासर करती हैं। विटामिन B12 और फोलेट हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशली ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर किसी को विटामिन B12 या फोलेट की कमी हो जाती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि वो लोग जिनको इन विटामिन्स की कमी होती है वो काफ़ी थकावट का शिकार रहते हैं, उनमें एनर्जी नहीं रहती, उनके जिस्म में ऐसे महसूस होता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, उनकी ज़ुबान या मुंह में ज़ख़म हो जाते हैं, उनको माउथ अल्सर हो सकता है, उनके जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, उनकी जो बिनाई है उस पे असर पड़ सकता है। इसके अलावा उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि डिप्रेशन वगैरह। अगर किसी को विटामिन B12 या फोलेट की कमी की वजह से एनीमिया है तो उनको चाहिए कि वो जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसका इलाज करवाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात लंबे अरसे तक अगर इन विटामिन्स की कमी रहे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है, जो हमारा ब्रेन और जो हमारी स्पाइन होती है, इसकी हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो सकती है। और वो लोग जिनको सीवियर किस्म का ये एनीमिया होता है उनका खुदा ना खास्ता जो उनका दिल होता है वो फेल हो सकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद जो इस एनीमिया की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ट्रीट हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी का नर्वस सिस्टम मुतासर हुआ है तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये परमानेंट होता है, इसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है और अब मैं उन चीज़ों पे बात करूँगी। बाज़ औक़ात हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो हमारे मैदे में हमारे सेल्स होते हैं उनको अटैक करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम कोई खुराक लेते हैं और उनमें विटामिन B12 होता है लेकिन जो हमारी बॉडी होती है वो इस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फिर हम एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात जो हमारी खुराक होती है उसमें विटामिन B12 या फोलेट की कमी होती है, जिसकी वजह से फिर हमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोग ऐसी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो इस विटामिन B12 को जज़ब नहीं कर पाती और हम इसकी कमी का शिकार हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को ट्रीट करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं। और अगर तो किसी को विटामिन B12 की कमी इस वजह से है कि उसकी खुराक में ये विटामिन कम है तो वो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और अगर किसी के जिस्म में फोलेट की कमी है तो उसको फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं और ये जो फोलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं मैक्सिमम आप 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें विटामिन B12 नेचुरली होता है, जैसे कि गोश्त, अंडे, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें वगैरह। और इसी तरह से बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें फोलेट काफ़ी मिकदार में होता है, जैसे कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जिनमें पालक आ जाती है, मटर आ जाते हैं और ब्रोकली वगैरह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।